हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम। आज के सेशन में हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइम एंड वर्क से लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस लिहाज से देखें तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी एग्जाम्स में लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हम लोग डिफरेंट मॉड्यूल्स में सॉल्व करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस को जो फ्रेम किए जा सकते हैं। आज हम लोग प्रोपोर्शनल्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। प्रोपोर्शनल के क्वेश्चंस को समझने के लिए हम लोग कुछ वेरिएबल्स को समझेंगे और उन वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशन है वो समझने का कोशिश करेंगे। एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। काफ़ी आसान चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। तो चलिए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। पहले आप ये समझो कि अगर मान लीजिए कि टाइम कांस्टेंट है, टाइम को हम लोग आवर्स और पर डे में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर ये कांस्टेंट है तो कोई काम को करना है तो किस पर डिपेंड करेगा? वो नंबर ऑफ पर्सन्स पे डिपेंड करेगा। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा वर्क होगा, जितने कम लोग होंगे उतना कम वर्क होगा। अगर ये सही है तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पर्सन्स व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड, आप ये सोचो कि अगर नंबर ऑफ पर्सन्स कांस्टेंट होगा तो फिर ये वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा? ये टाइम पे डिपेंड करेगा। जितना अधिक समय तक काम किया जा सकेगा उतना ज़्यादा काम होगा और जितना कम समय तक काम किया जाएगा उतना कम काम होगा। तो हम लोग लिखेंगे वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। अगर इन्वर्सली होता तो पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इस तरह से लिखते, नीचे लिखते पी, जो कि होता नहीं है ऐसा इस केस में। तो पी डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी व्हेन T when P is constant। अच्छा, P और T में भी हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि P और T में अगर हम लोग बात करें, अगर W कांस्टेंट हो तब हम लोग क्या देखेंगे कि अगर W कांस्टेंट हो तो बोलेंगे आप T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P व्हेन W इज कांस्टेंट। कैसे ये समझें कि मान लें कि आपको 1 यूनिट ही काम करना है, 1 यूनिट, या फिर रिवर्स भी बोल सकते हैं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T और T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। फॉर एग्जांपल कि आपको कोई काम करने हैं, आप अकेले किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन्स अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो काम का जो कंप्लीट होने का जो टाइम है, वक्त है, वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, घट जाएगा। अगर नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ जाएगा तो दोनों मिलकर जो काम को करेंगे वो कम टाइम में ही कंप्लीट कर देंगे। तो ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज करेगा टाइम घटता जाएगा। तो चूंकि ये दोनों का एक दूसरे के साथ रिवर्स रिलेशन है तो हम लोग लिखेंगे T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। T को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं। यहाँ से हम लोग लिखते हैं T को लिख सकते हैं, W को लिख सकते हैं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D when P and H is constant। कांस्टेंट को सिंपली कैसे लिख देते हैं? और W is directly proportional to H when P and D is constant। समझे? नंबर ऑफ पर्सन्स और अगर R कांस्टेंट होगा तो जितना ज़्यादा समय दिन तक काम किया जाएगा उतना ज़्यादा वर्क होगा। 2 दिन में जितना काम होगा 3 दिन में थोड़ा और ज़्यादा काम होगा, 4 दिन में और काम होगा। आप घर ही उठा रहे हैं तो 10 दिन में जितना दीवार उठेगा 15 दिन में और ज़्यादा उठ जाएगा। अगर डेली 8 घंटे 9 घंटे काम करने हैं और जो नंबर ऑफ लेबर्स है और नंबर ऑफ वर्कर्स है वो फिक्स्ड है, तो आप समझ सकते हैं। तो इन तीनों को मिला करके हम लोग एक रिलेशनशिप लिख सकते हैं। वो लिखेंगे W इज प्रोपोर्शनल टू PDH। ये केस 1। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग को 2 केस दिए रहेंगे, तो 2 केस हम लोग यहाँ से एक और रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लिखेंगे W1 बाय W2 इज इक्वल टू PDH, जो कि P1 D1 H1 बाय P2 D2 H2। ये रिलेशन हम लोग के पास आ गया। इसका हेल्प से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। किसी केस में अगर नंबर ऑफ आवर्स मेंशन नहीं होगा तो हम लोग सिंपली W1 बाई W2 इक्वल टू लिखेंगे P1 D1 बाई P2 D2। और अगर नंबर ऑफ डेज मेंशन नहीं होगा तो हम लोग लिखेंगे W1 बाई W2 इक्वल टू P1 H1 बाई P2 H2, जो कि डे कांस्टेंट मान लेंगे।
और अगर W1 और W2 मेंशन नहीं होगा तो हम लोग W1 और W2 को 1 यूनिट एज्यूम कर लेंगे और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के हेल्प से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेज 15 men can type 3240 pages in 6 days working 2 hours per day. How many men would be required to type 5400 pages working 4 hours per day for 3 days? क्वेश्चंस को पहले समझें। क्वेश्चंस में ये है कि जब 15 men 6 डे काम करते हैं 2 आवर पर डे तो उन्हें 3200 पेज वो लोग टाइप कर पाते हैं। जब 15 लोग 6 दिन तक काम करते हैं 2 आवर पर डे करके तो वो लोग 3240 पेज टाइप कर पाते हैं। अगर हाउ मेनी मैन वुड बी रिक्वायर्ड टू टाइप 5400 पेजेज वर्किंग 4 आवर्स पर डे, तो 5400 पेजेज को टाइप करने में कितने लोगों की आवश्यकता होगी जब वो लोग 4 घंटे डेली 4 घंटे टाइप करेंगे और 3 दिन तक ही टाइप करेंगे। तो यहाँ पे देखें, इसके हेल्प से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे W1 W2 दोनों गिवन है, ये W1 है और ये W2 है, ये P1 है, यहाँ पे आपको D1 है और यहाँ पे H1 है और यहाँ पे आपको P2 फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे W1 बाय W2 इक्वल टू P1 D1 H1 बाय P2 D2 एंड H2 और W1 3240 डिवाइडेड बाय 5400 which is equal to P1 15 into D1 6 into 2 डिवाइडेड बाय P2 जो कि हम लोग को फाइंड करना है इंटू 3 इंटू 2 3 इंटू 2 4 आवर्स, सॉरी 4 इंटू 3 तो 4 3 इंटू 4 6 इंटू 2 12 3 इंटू 4 12 तो ये से ये और ये डिवाइड हो गया। यहाँ से हम लोग P2 फाइंड कर सकते हैं। P2 इज इक्वल टू 15 इंटू 50 है 0 से 0 540 डिवाइडेड बाय 324। यहाँ हम लोग इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं इसे 8 1 और ये 4 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 1 यहाँ पे 35 और फिर यहाँ पे हम लोग 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 टाइम्स में और यहाँ 9 से डिवाइड कर देंगे तो 1 और यहाँ 4 9 5 तो ये 225 बाई 9 यानी कि 25 9 जा तो 25 डेज सॉरी मेन। तो P2 इज इक्वल टू 25। अगर 25 लोग, इसका मतलब हुआ कि 25 लोग 4 घंटा डेली काम करेंगे 3 दिन तक तो वो लोग 5400 पेज टाइप कर देंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। एग्जाम में अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप बस ये लिखेंगे और तुरंत डिवाइड करके आप आंसर लिख सकते हैं। फिर फॉर्मूला आपको कॉपी में लिखने का जरूरत ही नहीं है, इतनी पेन और कॉपी की जरूरत ही नहीं पड़ने वाला है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं क्वेश्चंस को हम लोग। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग समझते हैं, जो कि कहता है 16 men works 10 hours daily 16 men works 10 hours daily to complete a piece of work in 8 days. If 16 men works 2 hours daily, in how many days will the work be completed? यहाँ पे आप देखें कि अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चंस पे था 3240 पेजेज एंड 5400 पेजेज। तो हम लोगों ने केस 1 केस 2 में W1 W2 देख लिया था कि वहाँ पे गिवन था, यहाँ पे नहीं है। तो जहाँ पे W1 W2 यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क गिवन नहीं हो वहाँ पे वर्क डन हम लोग 1 मान लेते हैं, 1 यूनिट या फिर कॉन्स्टेंट। जो वर्क होगा वो 1 यूनिट यानी कि कांस्टेंट होगा दोनों केस में। आप 1 यूनिट मानो 50 यूनिट मानो कुछ भी मान लो, क्योंकि दोनों केस में कांस्टेंट है तो W1 बाई W2 1 ही आएगा। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन ये है कि 6 men works 10 hours daily to complete a work in 8 days। जब 6 लोग 10 घंटे डेली काम करते हैं 8 दिन तक तो वो एक काम को कंप्लीट कर देते हैं। सेम काम को 16 men 2 घंटे करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे W1 बाय W2 विच इज कॉन्स्टेंट है P1 D1 H1 डिवाइडेड बाय P2 D2 H2 और W1 बाई W2 1 बाई 1 दोनों केस में सेम काम को करना है। तो P1 है 6 इंटू 10 इंटू 8 6 men 8 hours 8 day। Then how many days it will take by 16 men working 2 hours daily? तो यहाँ पे 16 men इंटू D2 इंटू 2। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि
ये 8 से इसे डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स में, ये 2 से काट देंगे इसे 3 टाइम्स में, और ये 2 से इसे काट देंगे 5 टाइम्स में। 3 5 जा 18। D2 इज इक्वल टू 15 डेज। तो इसे 15 दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। इफ 15 वुमेन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज वर्किंग 8 डेज डेली, then how many days it will take for 16 women to do a piece of work 3/2 as great working 9 hours a daily, 9 hours daily, 9 hours a day, sorry। अब क्वेश्चंस में है जब 15 वुमेन काम करती है किसी काम को करने में 10 डेज करती है 8 आवर्स डेली तो कंप्लीट करती है, कोई भी काम हो। 15 वुमेन किसी काम को कंप्लीट करने में 10 दिन लेती है जब वो 8 आवर्स डेली काम करती है। अगर उसी काम का 3/2 पार्ट्स को यानी कि 1.5 गुने काम को करने में 16 वुमेन्स को कितना समय लगेगा अगर वो डेली 9 डे काम करती है तो मतलब कितना दिन लगेगा। क्वेश्चन ये है कि अगर 16 वुमेन 9 आवर डेली काम करती है तो 3/2 टाइम्स पहले के काम का कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो इन सिंपल W2 जो हम लोगों का है वो गिवन है 3/2 टाइम्स W1, ये है, इतना काम करना है। और W2 को हम लोग लिख सकते हैं P2 D2 इंटू H2 इक्वल टू 3/2 टाइम्स P1 D1 H1। और P2 D2 फाइंड आउट करने हैं। P2 गिवन है 16 वुमेन है और D2 फाइंड करने कितना दिन लगेगा। यह जब 9 आवर डेली काम करेंगी 3/2 इंटू P1 कितना है 15 वुमेन। फर्स्ट केस में 15 वुमेन काम कर रही थी, डेली 8 आवर्स काम कर रही थी और 10 डेज उन लोगों को लगता है, तो 10 डेज इंटू 8। तो यहाँ से हम लोग D2 फाइंड कर सकते हैं। तो D2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 9। यहाँ से हम लोग 3 से ये 3 टाइम्स में और ये 3 से ये 5 टाइम्स में, ये 8 से ये 8 2 टाइम्स में और ये 2 से ये 5 टाइम्स में, यानी कि 25/2 डेज। 12 दिन और आधा दिन 12.5 12 1/2 डेज, इतने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये था प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चंस। इस तरह से हम लोग इस रिलेशंस के हेल्प करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इससे काफ़ी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से ही काफ़ी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के सेशन में इतना ही, कल हम लोग इससे बेहतर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।